बहुत ज्यादा थोड़ा सा मैंने वर्क आउट। हाँ वर्कआउट। हाँ वो तो किया। अरे ये अरे ठीक है। सो आपने ये पढ़ा था राइट? इसमें कोई डाउट था किसी को? हम लास्ट में आए थे ये जो वैल्यू 0 और 255 है राइट? ये कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, सो हम ये देख रहे थे। तो इसकी आप लोग फोटो ले लो पहले तो, राइट? क्योंकि मैं डायरेक्टली पूरी चीजें डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ऑक्टेट का आपको वैल्यू बता दूंगा। हो गया? ऑनलाइन में रिवर्स ऑडिबल है, कंफर्म करो। यस सर, ऑडिबल है। ठीक है, बातें नहीं। ये आपके ऑक्टेट थे राइट? ये आपके चार ऑक्टेट्स हैं। अब IPv4 में इनको डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। तो ये डॉट से आपके सेपरेट किए जाते हैं ऑक्टेट को। कल मैंने बताया था एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू राइट? ऑक्टेट वैल्यू। सो ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू होती है 0 राइट? और मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। क्लियर है? ये एक ऑक्टेट की वैल्यू, मतलब ये जो आपका ऑक्टेट दिख रहा है राइट, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम होगी 255। उससे ना कम होगी, उससे ना ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये काउंट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था 2 की पावर n राइट? n यहाँ पे आपके बिट्स होंगे। ओके, और ये बिट जब आप काउंट करते हो, ठीक है, तो आप हमेशा आते हो, यहाँ पे हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 राइट? और सबसे टॉप पे चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके 8 बिट आ चुके हैं। क्लियर है? मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 राइट? आप लोग का भी AWS है? तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पे ये मैं 2 की पावर नहीं लगा रहा हूँ राइट, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ राइट, लेकिन आप लोग इसको कंज्यूम कर लेना 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 राइट? 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 2 होती है 4। तो 2 की पावर 1 कहाँ गई? ठीक है, तो ये आएगा 2, 2 की पावर 1 तो 2, देन आएगा आपका 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन आपका 64, देन आपका 128। क्लियर है? तो ये इसका वैल्यू है राइट? 2 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1, 2 की पावर 1 तो आंसर आएगा 2, 2 की पावर 2 आंसर आएगा 4 राइट? ऐसे करते जाओगे आप तो आपका ये आंसर आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप बिट काउंट करते हो राइट, तो आप 0 से काउंट करते हो 7 तक। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे अगर आप इन सभी बिट्स को प्लस कर दोगे राइट, मतलब आपके सारे बिट, जैसे थर्ड ऑक्टेट में सारे बिट आपके 1 है राइट,
तो जो वन होता है वो आप काउंट करते हो, ये मैंने कल बताया था आपको कि जो वन होगा वो आपका काउंट किया जाएगा और जो जीरो होगा वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आपका थर्ड ऑप्शन देखो सारे ही वन है, राइट, तो आप ये सब काउंट करोगे, मतलब सबको आप प्लस करोगे। So ये बाइनरी फॉर्म क्या, ये बाइनरी फॉर्म है, जैसे जीरो बाइनरी फॉर्म ये तो बाइनरी फॉर्मेट में ना, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, जहां पे हम न्यूमेरिक यूज करेंगे, राइट। तो वो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सेकंड बेंच बातें नहीं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, राइट, सेवन ऑक्टेट 7 बिट है, ये आपका हो गया 8 बिट, राइट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बिट जो है वो ऑन है, मतलब ये काउंट किया जाएगा। तो फर्स्ट बिट का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो इस पूरे ऑक्टेट का वैल्यू आएगा 1। क्लियर है। अगर आपके सारे बिट्स ऑन हो गए तो सबको आप काउंट करोगे, 1 2 4 8 16, राइट। तो वही मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आपके सारे बिट्स ऑन से किए तो पहले तो आप 1 करोगे, राइट। सब स्क्रीन पे देखो, अपने लैपटॉप पे कोई नहीं देखेगा अभी, आपके लैपटॉप की नीड नहीं है आज की क्लास में, ठीक है, सिर्फ थ्योरी क्लास है ये। तो अपने लैपटॉप बंद कर दो। फर्स्ट बिट ऑन है तो 1 काउंट करोगे, सेकेंड बिट भी ऑन है, राइट, तो 2 भी आ जाएगा आपका, राइट। थर्ड बिट भी ऑन है तो आएगा आपका 4, देन 8, देन 16, देन 32, 64 और लास्ट में आएगा 128। क्लियर है। तो अगर आपके सारे बिट्स ऑन है, राइट, तो आपका आंसर आता है 255, क्योंकि उसे आपको काउंट करना होता है, ऐड करना होता है। नहीं समझे, लास्ट बेंच, समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोज हम थर्ड ऑक्टेट ले लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका फर्स्ट बिट ऑन है, सेकंड बिट ऑन है, थर्ड बिट ऑन है, फोर्थ बिट ऑन है, फिफ्थ बिट ऑन है, सिक्स्थ बिट ऑन है, सेवंथ बिट ऑन है और आपका 8 बिट भी ऑन है, राइट। सारे बिट ऑन है यहाँ पे। तो इन सबको आप काउंट करोगे, सबको आप ऐड करोगे। लेकिन मान लो अगर आपका ये लास्ट बिट जो है वो ऑफ रहता, राइट, तब आप क्या करते, सिर्फ स्टार्टिंग के 7 बिट्स को आप काउंट करते, मतलब 1 से लेके 64 तक, 0 से लेके 6 तक, और सेवंथ वाला आपका काउंट नहीं होता, राइट। तो इस ऑक्टेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं से ऐसे रखूं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 127। कैसे आ रही है ये, तो 1 प्लस किया आपने, 2 प्लस किया, 3 हो गया, 3 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 127। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे 128 भी ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, मतलब अगर इसको भी आप ऑन कर दोगे तो आ जाएगा आपका 255। क्लियर है। अब देखो सारे बिट्स इसमें 0 है, राइट, मतलब आप कुछ भी काउंट नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं काउंट करोगे तो क्या आएगा आपका 0। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके बताओ, जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो आप सभी लोग। नोटबुक निकालो, आराम से अपना कर रहे हो, इतना दिमाग दौड़ा रहे हो, रॉन्ग तो होना ही है। सर कल की रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं हुई है। सर कैसे चलेगा, मतलब ये अगर अगर मान लो किसी दिन रिकॉर्डिंग ना हुई, फिर किसी दिन आपका नहीं हुआ, फिर क्या करोगे आप, तो एक अलग चीज है। नहीं देखो, एक्चुअल में ऐसा है ना कि कभी कभी हो सकता है मैं लेट दे दूं, राइट, लेकिन मेरे कोशिश ये रहता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टाइम से आओ, या फिर आपके फ्रेंड्स को आप बोल दो। सर फाइनल की क्लास की बात भी और वो भी तो टाइम, तो मैं टाइम से देता हूँ, एक दो क्लासेस हो जाती है ऊपर नीचे, राइट। ऐसा नहीं कि मैं टाइम से नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल जाएगा।
तो ये एक्सेप्शनल आपको कभी कभी लेके चलना ही पड़ेगा, राइट? आप अगर हर बार सोचोगे कि मैं टाइम पे रिकॉर्डिंग भेज दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी तरफ से मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भेज दूं, राइट? लेकिन और भी काम रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं नहीं भेज पाता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं कि हर टाइम ही लेट हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग का? ऑल राइट। सो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। ये आपका बिट ऑन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? तो ये आपके 3 काउंट हो जाएंगे, यानी कि ये आपके 7 हो गए। ठीक है, ये आपका है 128 भी काउंट होगा यहाँ पे। क्लियर है? देन आपका 64 है एंड 32 है, राइट? तो यहाँ पे 64 तो जीरो है, तो यहाँ पे 32 काउंट होगा आपका। क्लियर है? और 32 के बाद है आपका 16। क्लियर है? तो ये भी यहाँ पे काउंट होगा। अब इसको सिंपल सा प्लस करना है आपको। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये आपका? 128, ये हो गया आपका 160, 170, 183, राइट? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 183। क्लियर है? तो ऐसे आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? ओके, सो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं एक्चुअल में आईपी एड्रेस होते कैसे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ओके, अब ये आप सॉल्व करोगे, राइट? ओके, सो ये आपके आईपी है। आप इसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी के फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप ओरली नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या डायरेक्ट चैट जीपीटी में डाल दोगे, चैट जीपीटी आपको आंसर दे देगा, लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं। आपको आंसर मिलेगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? तो जितना हो सके मैनुअल ट्राई करो। ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो? पुष्पेंद्र, दक्ष, यस सर। जल्दी करो। आपके पास लास्ट के 2 मिनट है, ठीक है? 16 हो रहा है, 18 पे हम इसे एंड करेंगे यहाँ पे।
ना अपना दिमाग लगाओ, आपस में डिस्कस करोगे तो और टाइम लगेगा। हमें आंसर चाहिए, कोई भी दे। ठीक है। लास्ट के 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, चलो हम यहाँ ट्राई करते हैं। ओके। अब यहाँ पे आपके पास 110 है, राइट? तो 110 के लिए कौन से बिट्स ऑन करने होंगे? तो 128 तो करोगे नहीं, वो अकेला ही ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको करना है 6 बिट ऑन करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें इसके लिए सबसे पहले 6 बिट ऑन, ओके, 8 बिट आपका रहेगा जीरो, क्योंकि उसका वैल्यू 128 है, राइट? अब यहाँ पे 100 है तो 64 उसके अंदर आ रहा है, तो ये बिट आपका ऑन हो जाएगा, राइट? अब 32 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ऐड कर सकते हो, राइट? 3 + 6 9, और ये आपका 6 96, तो ये भी बिट आपका एड ऑन हो जाएगा, राइट? अब इसमें 16 ऐड करोगे कि नहीं? तो 96 + 16 करोगे, कितना आएगा आपका? 112, राइट? ऊपर चला गया, तो ये भी आपका एड ऑन नहीं होगा, राइट? 8 एड ऑन होगा, 96 और 8 कितना हो गया? 104। तो ये आपका 0 और 1, राइट? 8 बिट आपने ऑन कर दिया, 104। 4 भी आएगा आपका, ये भी बिट ऑन हो गया। देन 2 भी आएगा आपका, राइट? और लास्ट का आएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका सिंपली 110 के लिए। सही है ये ऑनलाइन? क्लियर है ये? अब यस सर, सही है। 235 के लिए कितना करना है आपको? 128 आएगा आपका, राइट? यही कर लेते हैं। 128 एड ऑन करोगे, देन, या फिर सिंपल कर सकते हो कि 235, राइट? अब टोटल कितना आपके पास? 255। मतलब आपको 20 माइनस करना है, मतलब 20 आपको काउंट नहीं करना, राइट? तो एक 16 ले लो और एक 4 ले लो, ये बिट आपके जीरो रहेंगे, राइट? 0 और 16 वाला जीरो रहेगा, बाकी सब आपके रहेंगे 1। क्लियर है? गेट सही से बंद कर देना। तो ये आपका हो गया 128, देन आपका आएगा 64, देन आपका आएगा 32। 16 वाला आपका जीरो हो जाएगा, राइट? 8 आएगा आपका, देन 4 आपका जीरो, 2 और 1। क्लियर है? ये हो गया आपका 135, राइट? अब नेक्स्ट भी आपका 235, सॉरी 235 है, तो यहां पे भी सेम आएगा, 111 0 1 0 1 1। क्लियर है? ये हो गया आपका 235 के लिए। अब 93 के लिए क्या करोगे आप? तो 64 आएगा, राइट? लेकिन अगर 32 भी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 96 हो जाएगा, तो ये आपका ज्यादा हो रहा है, राइट? तो क्या करोगे? 64, तो पहले तो आप 128 को जीरो कर दो,
64 को ऐड करोगे, 32 को जीरो करोगे, राइट, 16 ऐड करोगे, कितना हो गया आपका 16 और 64, ये हो गया आपका 80, करेक्ट। अब क्या करना है आपको, 8 भी आएगा आपका 88, देन 4 भी आएगा आपका, देन 2 जीरो और 1, क्लियर है। ये हो गया आपका 93। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के फॉर्म में। टू आपका नहीं आएगा ना यहाँ पे, देखो 64, 64 प्लस 16 करो कितना हो गया 80, 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 88, 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 92, और 2 ऐड करो तो 94 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 93 ही है, इसलिए हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो ऐसे आप, ये एक तरीका है सिंपल सा, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी फॉर्मेट में, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था एक ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मैक्सिमम होगी 255, राइट। अब यहां पे आते हैं आपके क्लासेस। ये जो हमने किया है इसे कहते हैं कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन या कन्वर्ट कर रहे हो आप बिट को डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, या फिर डेसिमल को बिट्स के फॉर्मेट में, क्लियर है। तो ये था आपका कन्वर्जन। अब यहां पे है आपका क्लासेस, आईपी क्लास, ठीक है। तो ये जो आईपी है, राइट, आईपी जब क्लास की बात करते हो तो आपको हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट पे ध्यान देना होता है कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। बाकी के ऑक्टेट में क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। आपको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 255, क्लियर है। तो ये जो आईपी क्लासेस है ये इसी के, इसको डिवाइड किया गया है 5 क्लास में, ठीक है। जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। ये 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है आपके आईपी एड्रेसेस को। अब ये जो क्लास ए की रेंज है वो फर्स्ट ऑक्टेट से, जितनी भी क्लासेस है सबकी रेंज फर्स्ट ऑक्टेट से ही होती है, ओके। तो जो क्लास ए की रेंज है वो है आपका 0 से 127, क्लियर है। ये क्लास ए की रेंज है, मतलब कोई भी आईपी अगर 0 से 127 के बीच से स्टार्ट हो रही है तो वो आपकी क्लास ए की आईपी है, क्लियर है। देन क्लास बी की जो रेंज है वो है आपकी 128 से 191, क्लियर है। इसके बीच में कुछ भी आएगा तो वो आपका हो जाएगा क्लास बी, ओके। देन है आपका क्लास सी। तो क्लास सी स्टार्ट है आपका 192 से 223, क्लियर है। और क्लास डी आपका स्टार्ट है 224 से 239, क्लियर है। और क्लास ई जो यूज किया जाता है वो क्या जाता है 240 से 255, क्लियर है। ये आपकी रेंजेस हैं, एक बार चेक कर लो इंटरनेट पे, सेम चीज है, देख ले तो। ऑनलाइन मेरी वॉइस ऑडिबल है, कंफर्म करो। यस सर। और स्क्रीन भी विजिबल है आप लोग को। यस। ये कोई ना, मैं यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक इमेज भी ले सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे आपके क्लासेस दिए गए, राइट। ये आपका ऑक्टेट है,
तो ये है आपकी क्लासेस, राइट? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, ये आपके रेंजेस हैं, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रेंजेस हैं, और ये इसका टोटल रेंज है 0 से 127, राइट? ठीक है, 128 से 191, ठीक है, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, कंपनी जो यूज करती है, वो करती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, आपको ये तीन ही रेंजेस यूज करने होते हैं। क्लास डी आपका रिजर्व है मल्टीकास्ट के लिए, जो कि यूज नहीं किया जाता है। क्लास ई रिजर्व है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल वे में कहो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसे रिजर्व किया गया है। ओके, तो हम भी मेन काम करेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और जब आप क्लाउड पे आओगे, बीपीसी में आओगे, तो आपको क्लासेस पे भी इतना दिखना नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम यूज करते हैं क्लासलेस, जिसे हम कहते हैं सीआईडीआर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, अब ये है आपके सबनेट मास्क। ये क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, होस्ट पर नेटवर्क आईडी, ये क्या होते हैं, और नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम डायग्राम पे आते हैं। तो जो मैंने आपको क्लासेस बताया, राइट, ये रेंज है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे अगर हम जीरो रेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहले आईपी आपकी स्टार्ट होगी 1 2 3, यहां से स्टार्ट होगी, राइट? इसका रेंज कहां तक जाएगा? 0.255.255.255। अब ये काम करता कैसे है? ठीक है, तो जैसे आपने टाइम देखा होगा, सेकंड्स चलते हैं पहले। अगर रात के 12 बज चुके हैं, तो टाइम कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। और सबसे पहले कौन सा रोटेट होता है टाइम? मिली सेकेंड, राइट? सेकंड काउंट करते हैं हम। सेकंड आ रहा है, सेकंड जैसे 60 सेकंड्स कंप्लीट किए, 59 सेकंड्स कंप्लीट किए, 60 पे आया, तो वैसे हम काउंट करते हैं 1 मिनट। ठीक है, 60 मिनट्स, 60 सेकंड्स को 1 मिनट हम काउंट करते हैं, राइट? और जैसे ही आपका सेकंड फिर से घूमेगा, 2 मिनट, एक और बार घुमा, 3 मिनट, राइट? जैसे ही मिनट आपका 59 में पहुंचेगा, और जैसे ही वो 60 क्रॉस करने वाला होगा या टच करने वाला होगा, वैसे ही आपका आवर्स भी रोटेट करेगा और 1 आवर हो जाएगा, राइट? सेम यहां पे होता है कि जो आपकी फर्स्ट आईपी होगी वो होगी 1 2 3 4, ये आपकी फर्स्ट आईपी है, सारे ऑपरेट में 0 0 0, राइट? अब जो नेक्स्ट आईपी होगी वो क्या होगी आपकी? 1 2 3, और ये आएगा 1। ठीक है, थर्ड क्या होगा? 0.02। क्लियर है? तो ऐसे करते करते जब तक ये आपका फोर्थ ऑक्टेट 255 तक ना पहुंच जाए, 0.0255, राइट? जैसे ही 255 पहुंचेगा और आपको 256 चाहिए होगा, राइट, तो आप क्या करोगे? 0.01.0, क्या ये आ गया ना 255? ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में आएगा आपका 255, क्योंकि ऑक्टेट की वैल्यू ही उतनी है, राइट? 0 से स्टार्ट किया और 255 पे एंड किया। उसके बाद अगर आपको 256 आईपी की नीड होगी, तो क्या करोगे आप? एक यहां पे दोगे, राइट, और यहां पे कर दोगे 0। क्लियर है? फिर ऐसे करते करते यहां पे आएगा 255 तक, फिर यहां पे आ जाएगा 2। क्लियर है? फिर जब यहां पे आ जाएगा 255, तो फिर आप एक यहां पे दे दोगे, राइट? जैसे कि ये आपका एक हो गया, और मान लो 0.0.1.255, राइट? अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0.0.2.0। क्लियर है? अब ऐसे ही करते करते आपका आएगा 0.0.255.255। क्लियर है? अब कौन सा ऑक्टेट जाएगा? तो अब जाएगा सेकेंड ऑक्टेट, राइट? अभी आ जाएगा 0.1.0.0। क्लियर है? फिर ऐसे करते करते आपका थर्ड ऑक्टेट भी फुल हो जाएगा, 0.255.255.255। अब आ जाएगा आपका 1.0.0.0। क्लियर है? तो ये ऐसे आपका काम करेगा, राइट? तो ये जो ये पूरी रेंज बताइए, अगर आप इमेज में देखोगे, ये आपकी इमेज है, तो देखो यहां से आ रहा है 0 0 0, और कहां तक जा रहा है? 127 तक, क्योंकि उसके आगे जाएगा तो क्लास बी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो ये आपका 127, और लास्ट में 255 255 255। जैसे ही अगर मुझे 256 करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे 256 होगा, एक फिर आगे सेकंड ऑक्टेट में, यहां पे 256 होगा,
राइट, मतलब 0 आ जाएगा इसकी जगह पे, और एक आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 127 चेंज होकर क्या हो जाएगा 128, और वो बन जाएगा आपका क्लास बी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये जो मैंने रेंज बताया राइट क्लास ए का, कि 0 से स्टार्ट होता है और 127 तक जाता है, लेकिन क्लास ए में जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं वो हम करते हैं 1 से लेके 126 तक। ठीक है, 0 हम यूज नहीं करते, ये जो 0 वाला है राइट, अब ये पूरी रेंज हम यूज नहीं करते 0 की। यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे होगा 0.255.255.255, ये हम रेंज यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो रेंज यूज करते हैं वो है आपका 1.0.0.0, 126.255.255.255। क्लियर है? ये हम एक्चुअली पूरा रेंज यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है, कम से कम से वन से ही मांगते हैं, क्योंकि ये आपका रिजर्व होता है 0 वाला राइट। और 127 क्यों नहीं लेते हैं? ये जो 127 है राइट, मैं फिर से रेड में कर देता हूं, 127.0.0.0, 127.255.255.255, ये 127 की पूरी रेंज है राइट। ये भी हम यूज नहीं करते हैं, ये भी आपका रिजर्व है, और ये रिजर्व है आपका लूप बैक टेस्टिंग के लिए। क्लियर है? तो जितने भी साइबर वाले हैं, अगर कभी आप इफ कॉन्फिग कमांड डालोगे राइट, तो आप देखना आपकी ये जो रेंज है ये आपकी एलओ नाम से आती है, इसका मतलब है लूप, कि वो लूप के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तो 0 की रेंज आप यूज नहीं करते हो और 127 की रेंज आप यूज नहीं करते हो। तो कई बार लोग आपसे पूछेंगे कि क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 126 है कि 0 से 127 है राइट। तो आप सिंपल कह सकते हो कि 0 से 127 है, लेकिन 0 और 127 की रेंज हम यूज नहीं करते क्योंकि दोनों ही रिजर्व है आपकी। क्लियर है? ऑल राइट, अब ये क्लासेस में डिवाइड करना क्यों जरूरी था? तो एक्चुअल में एक जो आईपी होती है, ठीक है, सपोज ये जो आईपी है, ठीक है, एक आईपी है राइट। तो इस आईपी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है होस्ट पार्ट। इस आईपी मतलब जितनी भी आईपी हमारे पास होती है राइट, जैसे अभी हमने इंटरनेट की आईपी ली थी, तो उसमें भी दो पार्ट थे, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। तो एक होता है आपका एनआईडी, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, ओके। और सेकंड होता है आपका होस्ट आईपी। ठीक है, नेटवर्क आईडी का मतलब ये है कि एक जो नेटवर्क है राइट, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईडी यूज होती है उसे कहते हैं हम एनआईडी, एनआईडी। क्लियर है? और इस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे राइट, सपोज ये हो गया आपका सिस्टम 1, ये हो गया आपका सिस्टम 2, ये हो गया आपका सिस्टम 3, ये हो गया आपका सिस्टम 4 राइट। तो इन सिस्टम्स को जो आईपी प्रोवाइड करी जाएगी, मान लो इसे हमने दिया IP1, इसे हमने दिया IP2, इसे हमने दिया IP3, और इसे हमने दिया IP4। ठीक है, ये भी आईपी है, और ये जो एनआईडी है इसे भी आपका आईपी ही मिलता है राइट। लेकिन उस आईपी को कहते हैं हम नेटवर्क आईडी, और जो आईपी आपके सिस्टम्स को मिलता है इसे कहते हैं होस्ट आईपी। क्लियर है? होस्ट का मतलब किसी सिस्टम को जब आप कोई आईपी प्रोवाइड करोगे तो वो होता है आपका होस्ट आईपी, और कुछ आईपी जो आप नेटवर्क को प्रोवाइड करते हो वो होता है आपका एनआईडी। ठीक है, अब सपोज जब हम किसी भी सिस्टम को आईपी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडो आर करोगे और यहां पे टाइप करो ncpa.cpl, तो जो भी आपके डिपार्टमेंट में नेटवर्क इंजीनियर होगा वो इस कमांड को बहुत ज्यादा यूज करता है। मैंने आपको एनआईसी बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड राइट। तो ये आपके एनआईसी कनेक्शन हैं राइट, ये आपके वाईफाई के लिए है इंटरफेस, ये आपका लैन के लिए है इंटरफेस। क्लियर है? अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लैन केबल है, ये लैन केबल है,
और मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट के लिए भी चीजें दी गई हैं। और जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखना इसका बिहेवियर जो चेंज हो गया, देखो हो रहा है आइडेंटिफाइंग, राइट। तो ये जो है ये भी मेरा नेटवर्क इंटरफेस है, एनआईसी है। एनआईसी का मतलब होता है जो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करे, राइट। अब ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये मेरे VMware के हैं जो मुझे वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा VMware, राइट। तो अगर मैं VMware के अंदर कोई मशीनें क्रिएट करता हूँ, राइट, तो उससे भी आईपी की रिक्वायरमेंट है। उससे आईपी कौन प्रोवाइड करता है? तो उसे आईपी मिलती है यहाँ से। क्लियर है? इसलिए देखो यहाँ पे आ रहा है VMware नेटवर्क एडेप्टर VM नेट 1, राइट। VMware नेटवर्क एडेप्टर VM एंड नेट 8, VM नेट 8। क्लियर है? तो ये जो है मेरे मशीन के लिए। अब देखो दोनों में MSVP आ रहा है, MSVP MSVP, राइट। अगर मैं यहां से इसे डिसेबल कर दूं, ठीक है, डिसेबल कर दूं, तो भले ही मेरा ये कनेक्टेड है, लेकिन मैं फिर लैन के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने एनआईसी कार्ड को डिसेबल कर दिया है। क्लियर है? अगर मैं वाईफाई को भी डिसेबल कर दूं, राइट, तो भले मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन ये आपका डिसेबल हो जाएगा, कनेक्टेड रहते वक्त में इम्पोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिसेबल कर रखा है। तो इसे आप इनेबल कर दो। देखो, इनेबलिंग नेटवर्क केबल अनप्लग, आइडेंटिफाइंग, राइट। वापस यहाँ पे एमएसवीपी आ जाएगा। क्लियर है? अब एक्चुअल में होता क्या है, अभी तो ये आईपी ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ, और यहाँ पे क्या आना है आपको, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, राइट। फिर से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, तो देखो ये है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इससे इस सिस्टम को एक आईपी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया गया है। और वो कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है हमारा वाईफाई MSVP। मैंने आपको दिखाया था ना एक बार, हॉटस्पॉट ऑन करके दिखाया था मैंने। ओके, मैं दिखाता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल निकाल लो। सो यहाँ पे एक सिनेरियो कैसा बनेगा कि मेरा जो लैपटॉप है वो MSVP वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे डिवाइस के ऊपर हॉटस्पॉट इनेबल कर दूंगा। ठीक है, ये ना मेरा हॉटस्पॉट इनेबल कर दिया मैंने, राइट। अब मेरा जो लैपटॉप है ये बन चुका है एक वाईफाई जो कि इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। और आप जितने हो, आप लोग कनेक्ट होगे मेरे डिवाइस से। ठीक है, तो जब आप मेरे डिवाइस से कनेक्टेड होगे तो आप सभी को एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करी जाएगी। और वो आईपी प्रोवाइड कौन कर रहा है? मेरा लैपटॉप। क्लियर है? अब देखेंगे हम उसको और डिटेल में। सो ये है मेरा, राइट। अभी देखो मेरे पास 8 सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, 8 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, ये क्यूआर कोड है। देखो एक हो गया ओप्पो K13, इसको देखो आईपी एड्रेस मिल गई, राइट। अब ये आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैंने तो नहीं किया, मेरे सिस्टम ने किया, राइट। क्योंकि वहां पे बैकएंड में एक सर्वर काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं DHCP सर्वर, जिसका मेन काम है आपको